ये आकांक्षा दुबे जी हैं। ये उस बेड पर बैठी हुई हैं, वो जो सोमेंद्र करके होटल सारनाथ में है, ये बेड है। आकांक्षा दुबे के गले में ये नॉट लगी हुई है, आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये सिंपल नॉट है जैसे किसी को फंसाया जाता है उस तरह का। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का प्रकरण लगातार समय बदलने के साथ ही उलझता जा रहा है। ऐसे में यह पहेली आखिर कब सुलझेगी, आखिर कब परिवार को न्याय मिलेगा, और आज 11 से दिन हो गए, इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों है, न्यायिक प्रक्रिया अभी तक कहां तक पहुंची है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं बनारस के जिला सत्र न्यायालय में। यहां जानने की हम कोशिश करेंगे कि आकांक्षा दुबे के वकील के द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पुलिस की भूमिका इस पूरे प्रकरण में पहले दिन से संदिग्ध है। जब वादिनी की माताजी मधु दुबे जी थाने पर जाती हैं और वो बताती हैं कि समरजीत सिंह उर्फ समर सिंह और संजय सिंह प्रार्थनी की बेटी को लगातार धमकी दे रहे थे, उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, उसका शोषण कर रहे थे, उसको टॉर्चर कर रहे थे, और इस नाते उन्होंने ही इसकी हत्या करवा दी है और आप हत्या का मुकदमा लिखिए। वहाँ पर दरोगा जी वादिनी के देवर को, मतलब आकांक्षा के चाचा को, बोल करके दूसरी तहरीर लिखवाते हैं और उसमें हत्या की बात न लिख करके 306 आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण के मुकदमा दर्ज करवाते हैं। अब जरा सा मैं आपका ध्यान इस फोटो की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। ये आकांक्षा दुबे जी हैं। ये उस बेड पर बैठी हुई हैं, वो जो सोमेंद्र करके होटल सारनाथ में है, ये बेड है। आकांक्षा दुबे के गले में ये नॉट लगी हुई है, आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये सिंपल नॉट है जैसे किसी को फंसाया जाता है उस तरह का। इस तरह की नॉट से गले में उतना प्रेशर क्रिएट होना संभव नहीं है जिससे किसी की जान जा सके। दूसरी बात, आकांक्षा दुबे जिस बेड पर बैठी हुई हैं, आप लोग जरा जैसा उस बेड को देखें, उस बेड में उसकी चादर में कोई सिलवट भी नहीं है। तो इसको देख करके सभी लोग यह समझ सकते हैं कि क्या यह हत्या है या आत्महत्या है। यदि आत्महत्या करने का कोई प्रयास भी करता है तो अंतिम समय में गले पर जो प्रेशर क्रिएट होता है उससे जो छटपटाहट मन में होती है और बॉडी में होती है, क्योंकि शरीर और मन का जो तारतम्य टूटता है तो शरीर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है। जैसे कोई डूबने के लिए अगर नीचे कूदे, नदी में कूदे, तो वो जब अपने दिमाग के कॉन्शियसनेस में होगा तब तो वो कूदेगा और अंदर चला जाएगा, लेकिन जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो इंद्रियां करती हैं उसमें जब वो आएगा तो वो ऊपर आएगा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है और वो बचने का पूरा प्रयास करता है। तो इस फोटो को देखने से ही प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या की गई है। अच्छा, सेकेंडरी एविडेंसेस की बात करते हैं। पुलिस ने एक स्टोरी बताई कि आकांक्षा दुबे को बुलाया गया था, कोई ब्रेकअप पार्टी थी जी। उस ब्रेकअप पार्टी में 11,000 रुपए का भोजन हुआ, उसके बिल्स दिखाए गए थे और यह बताया गया था सी वाज ड्रंक्ड। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है और न तो ब्रीथ में अल्कोहल आया है और न ही उनके स्टमक में अल्कोहल पाया गया है। अच्छा, वो एक होटल में गई थी, जो पार्टी थी, बयान आए हैं, तो उस पार्टी में आकांक्षा दुबे ने कुछ खाया होगा निश्चित तौर पर। पार्टी में गई हैं तो खाया होगा, उस पार्टी में वो गई हैं वहाँ पर, ये भी तय है। लेकिन उनके पेट में कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं पाया गया। मतलब इसका मतलब ये है कि उन्होंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया था। और ब्रेकअप पार्टी थी बताया गया, जो एक स्टोरी डेवलप की जा रही है। तो ब्रेकअप पार्टी किसके साथ थी, कौन था, क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं तो, और देखते मान लीजिए कोई विदाई समारोह है तो वो तो होगा ना जिसकी विदाई होगी, या स्वागत समारोह है तो वो तो होगा ना जिसका स्वागत है। तो आकांक्षा दुबे, अरुण पांडे जी और श्रद्धा जी, ये 3 लोग वहां पर थे। तो वो ब्रेकअप पार्टी किसकी थी, किसके बीच में थी, प्रशासन ने जो स्टोरी डेवलप की थी। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि प्रशासन ने यह बताया, इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों ने, कि आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली गारंटी के साथ, और उनके गले पर नॉट का निशान था। लेकिन यह बात नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई या प्रेस रिलीज में बताई कि उनके कलाइयों पर भी निशान थे चोट के,
ये उन्होंने नहीं बताया कि उनके स्टमक में एक ब्राउन कलर का ऐसा अनआइडेंटिफाइड पदार्थ 20-25 ml का पाया गया है जो अनआइडेंटिफाइड है। और स्टमक की जो म्यूकस होती है, जो सेल्स होती हैं उसके अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन उनको बोलते हैं, स्टमक का म्यूकस मेम्ब्रेन, वो बिल्कुल पूरा चोक्ड पाया गया। तो जब वो चोक्ड है, इसका मतलब है कि कोई हैजार्डियस एलिमेंट उस उनके पेट के अंदर गया और उससे प्रतिरक्षा के लिए एक स्टमक के अंदर एक इस तरह की झिल्ली डेवलप हो गई। वो क्या हैजार्डियस थिंग थी उसके बारे में भी नहीं बताया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने प्रश्न पूछे इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों से। कल मैंने 10-11 बजे इस प्रश्न को अपने जारी किया और आज तक हम लोगों को इसका कोई भी जवाब नहीं मिल पाया कि आकांक्षा दुबे जी ड्रंक थी, वो आपने बताया, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। उनके स्टमक में जो अल्कोहल नहीं पाया गया, उनके स्टमक में जो ब्राउन कलर का पदार्थ था वो नहीं पाया गया, और जो लोग उनको बुलाए थे उनका प्रपोज्ड एक्यूज से क्या संबंध था, जो उनको छोड़ने गए थे श्रीमान जी उनका एक्यूज से क्या संबंध था, और पुलिस ने प्रथम दृष्टया आकांक्षा दुबे के माताजी के प्रार्थना पत्र पर एफआईआर क्यों नहीं लिखी। तो ये सारे ऐसे प्रकरण हैं जिनसे हम लोग यह मान रहे हैं कि अगर पुलिस इन दिशाओं में काम करेगी तो निश्चित तौर पर जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ प्रॉपर एविडेंसेस आएंगे और यह मुकदमा 302 में कन्वर्ट होगा। और जो उनके खिलाफ शोषण किया जा रहा था उनका, आकांक्षा जी का, उनको एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, ये सब चीज़ें विभिन्न स्तरों पर आएंगी। इसलिए हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि कल एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल अधिवक्ताओं का मिला था, कल चंदौली में अधिवक्ताओं का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल मिला है, जौनपुर में मिला है, और आज भी कुछ लोग मिलेंगे जाकर के। और ये इन लोगों की मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। पुलिस के ऊपर वादिनी का विश्वास नहीं है और पुलिस के लोगों से आकांक्षा दुबे जी के हत्या की गुत्थी नहीं सुलझ पाएगी, ऐसा आकांक्षा दुबे की माताजी का विश्वास है। और जो सर्कमस्टेंशियल साक्ष्य हैं उससे हम सबको भी ऐसा विश्वास होने का कारण उपलब्ध हो रहा है कि अगर इस मामले में सीबीआई इंटरवेन नहीं करती है तो इसमें आकांक्षा दुबे को न्याय नहीं मिल पाएगा। सर